दरदिया हो गया पूजना दरदिया हो गया ये भाई फोटो लेना यार। सारे छात्र मंच के पास आ गए, इधर उधर मत हटे, इधर आइए सारे, कोई मंच पर। नाम बताइए पहले आप। नाम हमारा जीवन कुमार हुआ। क्यों यहाँ पे आप लोग जो लगातार आज 5वां दिन है ना जी, क्यों यहाँ पे बैठे हैं? जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि जेपीएससी जेएसएससी में जो पेपर लीक और अनियमितता लगातार हो रही है, उसमें हम लोग पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि अब ये गलतियां थोड़ी मोड़ी नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की नाकामी दिखा रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस बार हम लोग टोटली जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की डिमांड करते हैं। और जो लोग पेपर लीक जैसे चीजों में शामिल हैं, पीडीपीएल कंपनी जो विवादित और बैन है उसको भी लागू किया गया। उससे संबंधित जो भी त्रुटियां आई हैं, जो लोग पकड़ाए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई और हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाए। तो अभी कौन नेता आए थे आपके यहाँ? कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। अच्छा, क्या आप आश्वासन दिए? आश्वासन उन्होंने यही दिया है कि हमारी जो मांगे हैं, छात्रों की जो मांगे हैं, उन मांगों को जो सही जगह है, यानी कि विधानसभा, यानी हमारे मुख्यमंत्री के समक्ष, आला अधिकारियों के समक्ष पहुंचाने का काम करेंगे और वार्ता हमारी हो सरकार के साथ, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि अब आपकी मांगी जाएगी? देखिए, हम लोग यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं ताकि हमारी समस्याओं पर बात हो। तो हम लोगों का यही डिमांड है कि पहले तो संवाद स्थापित हो हमारा सरकार के साथ, और संवाद स्थापित होता है तो कहीं ना कहीं हमारा ये मांग भी पूरा होगा। और अगर सरकार संवाद नहीं करती है तो आंदोलन और तेज होगा। क्या लग रहा है, सरकार के प्रतिनिधि बन के आए थे? नहीं, ये सरकार के प्रतिनिधि नहीं, लेकिन एक दल के प्रतिनिधि के रूप में कि उनका समर्थन हमारे आंदोलन का है, और चूंकि वो सरकार में है तो सरकार हमारी बातों को पहुंचाने का काम करेगी। अच्छा, 6 तारीख से विधानशाला भी है, तो क्या मांगे नहीं मानी गई, आप लोग विधानसभा कुछ करेंगे? इस संदर्भ में अभी कोर कमेटी ने निर्णय नहीं लिया है। आज शाम को हमारा मशाल जुलूस होने जा रहा है। उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। हाँ, उसके बाद आगामी निर्णय। अच्छा, कुछ इसमें जो है जैसे कि एल क्यांगते से पूछताछ हो रही है, कई लोग जेल जा चुके हैं, तो और भी कौन सी मांगे हैं? असल में इस्तीफे का दौर आज नहीं, इससे पहले भी बहुत बार इस्तीफा हुआ है, बहुत बार सुधार के नाम पर छात्रों को ठगा गया है। लेकिन इस बार छात्रों ने पुख्ता तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं कि इस बार आश्वासन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म चाहिए, और जेपीएससी पीटी, जेएसएससी सीजीएल जैसी तमाम परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। पूरी तरह रिफॉर्म चाहिए? बिल्कुल, टोटली रिफॉर्म। एक बार फिर से परिचय बताइए। जीवन कुमार यादव। कहाँ से? कर सकती है। राहुल जी, क्या आज कितना दिन है ये? आज 8वां दिन हम लोग का आंदोलन। वहाँ से यहाँ टोटल यहाँ पर 5वां दिन और उधर 3 दिन हुआ था, 8वां दिन। तो कैसे चल रहा है, क्योंकि आपको कोई खाना पानी या कैसे यहाँ पे रह रहे हैं? देखिए, हम लोग के खाना पीना का व्यवस्था ऐसा समझिए कि गार्जियन लोग बाहर से लोग हम लोग को समर्थन कर रहे हैं और ऑनलाइन भेज दे रहे हैं। कौन भेज रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जो भी हमारे गार्जियन लोग हैं पूरे राज्य का, पूरे देश का, ऐसे उन सब लोग ऐसे ऑनलाइन के माध्यम से कोई पानी भेज दे रहा है, कोई नाश्ता भेज दे रहा है, कोई खाना भेज दे रहा है। इस तरह से हम लोगों को खाने पीने का व्यवस्था हो गया है। और एक व्यवस्था हम लोग अभी टेंट तो लगाए हुए हैं, मैंने तिरपाल टांगे हुए हैं, लेकिन है सो प्रशासन की तरफ से परमिशन अभी तक नहीं दिया गया है। आप लोग के चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र है सो टेंट वगैरह लगाने का है सो परमिशन कर दिया जाए, ताकि हम लोग बरसात के मौसम में जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों को से पानी से, बरसात से, धूप से सुरक्षा मिले। टॉयलेट का भी व्यवस्था कराया जाए। और हमारी जो जिनमिन मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसका है सो सीबीआई से जांच कराया जाए, और
सुप्रियो भट्टाचार्य के जो पत्नी है अजिता भट्टाचार्य, उनको है सो जेपीएससी के मेंबर से है सो तत्काल हटाया जाए और उन पर भी है सो सीबीआई और ईडी का है सो रेड कराया जाए। तो चूंकि पहले सभी साथियों पेपर से लीक होता था, निवेदन है कि जो भी इधर-उधर घूम रहे हैं जब तो ये जेपीएससी कृपया जैसे सीट पर आकर बैठ जाएं। जेपीएससी जैसे संस्था से कागज का एक टुकड़ा बाहर नहीं आ सकता है, तो और फिर ओएमआर एक बाहर आवश्यक कैसे आ गया? तो आप इसमें सभी साथियों से सुप्रियो भट्टाचार्य की रिक्वेस्ट है पत्नी कि अजिता भट्टाचार्य का किसी भी संलिप्तता प्रकार के हम ऐसा मांग में जो लगाते हैं संशोधन करना है होगा कि वो या सुझाव देना होगा, जेपीएससी का वहाँ मेंबर पर है, उन्हीं कोर के कमेटी माध्यम से से संपर्क करें और ओएमआर अपना बाहर सुझाव लीक हुआ निश्चित है। करें। नाम बताइए। राहुल क्रांति, जेपीएससी अभ्यर्थी। झारखंडी मेहनत कर रहे हैं बेचारा और उन लोगों को हो नहीं पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना विचार दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग का आंदोलन पूरा देश देख रहा है, जिस तरह जंतर मंतर का आंदोलन हुआ पूरा देश देखा, झारखंड का भी आंदोलन पूरा देश देख रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों का आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा आंदोलन कंटिन्यू रांची में 25 तारीख से चल रही है और हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके दौरान आज ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आए हुए थे कि हमारी मांगे को सरकार तक पहुंचाने के लिए, और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन देके गए हुए हैं। कौन? कांग्रेस के प्रवक्ता है, महाअध्यक्ष, आप तक नगर कहाँ थे? अध्यक्ष है। क्या बोल रहे हैं सर? अब तक कहाँ थे? अभी तक हम लोगों से सरकार की कोई भी उधर से कोई भी मतलब पूछने के लिए नहीं क्या आए लग हुए रहा है, अब हैं। आपकी मांगे पूरी होगी? अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि क्या उन्होंने मुख्य हमारी मांगे क्या है? मुख्य मांगे हम लोगों की, इसमें सारे कुछ नोट्स है, ऐसे बारीकी से बोल नहीं सकते, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी जेपीएससी और जेएसएससी का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है जेएसएससी सीसीएल को रद्द करना और जेपीएससी 14 जेपीएससी को। यहाँ पे स्टूडेंट जो है दो भागों में देख रहे हैं हम, यहाँ पे भी है कुछ वहाँ पे भी है। नहीं, स्टूडेंट दो भागों में नहीं है सर, स्टूडेंट्स बस यहाँ पे हैं, उधर वो पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है। पॉलिटिकल है? हाँ। तो आप लोगों ने कहा था कि कोई पॉलिटिकल होने नहीं देंगे, इसीलिए हम लोग सारे छात्र अलग हो गए हैं। अभी तो पॉलिटिकल आदमी आए यहाँ पे। वो आए हैं हम लोगों के प्रस्ताव लेने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के आप लिए। लोग कितने स्टूडेंट हैं? हम लोग यहाँ पे लगभग अभी फिलहाल तो हम लोगों को लग रहा है कि 500 से 600 स्टूडेंट होगा। हाँ, कुछ इधर उधर हो गए हैं। बाकी कल की ताकत में थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन हम लोग शाम को कुछ जुलूस निकालेंगे। अभी हम लोग कोर मेंबर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड जैसे ही कर लेंगे शाम को आपको और भी भीड़ देखने को मिलेगी। कैसे अनिश्चितकालीन है तो दिक्कत नहीं होती होगी यहाँ पे? दिक्कतें तो बहुत आती है, लेकिन खाने पीने का सामान हम लोगों के रांची वासियों से और बाहर से भी, एक तरफ से कह सकते हैं कि पूरा इंडिया से ही सब कोई कुछ ना कुछ मतलब मदद कर रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं, जोमेटो के थ्रू, स्विगी के थ्रू, कोई भंडारा से भी ला के दे रहे हैं हम लोगों को, खिचड़ी वगैरह, कोई मैस वाले भी खाना पहुंचा के जाते हैं। तो फिलहाल दिक्कत नहीं हो रहा, दिक्कत सबसे ज्यादा हो रहा है महिलाओं के लिए वॉशरूम का। हाँ, वॉशरूम का सबसे महिलाएं हैं अभ्यर्थी? महिलाएं अभ्यर्थी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे दिन में वो लोग रहती हैं, फिर दिन में तो चली जाती हैं अपने रूम पे, या फिर किसी के रूम पे, या कहीं जाके हम लोग 10 रुपया 20 रुपया देके वॉशरूम यूज कर लेते हैं। लेकिन रात में हम लोगों को बहुत कठिनाइयाँ आती है। नाम बताइए। नाम मेरा पीहू कुमारी। पीहू कुमारी। कहाँ से? बोकारो से। अभ्यर्थी है ना? लगातार आप लोग मैदान में डटे हुए हैं जी, सरकार तक कोई सूद नहीं ले रही है, क्या कहेंगे? अभी तो कुछ लोग हैं जो हमारी मांगों को सुनने आए थे, मुझे नहीं पता। तो हमारी जो मांग है, टीडीपीएस जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, उसने जितने भी पूर्व में परीक्षाएं कराए हैं और वर्तमान में उन सबको तत्काल रूप से जितनी जल्दी हो उसको रद्द किया जाए, अन्यथा ये छात्र रुकेगा नहीं। ये लगातार अनशन करेगा उस सिस्टम के खिलाफ, उस तंत्र के खिलाफ जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। अब तानाशाही नहीं चलेगी। पॉलिटिकल भी आज आए थे? नहीं, मैंने फर्स्ट डे से वादा किया है, आए लेकिन नैतिक समर्थन दे। हम छात्र एकजुट हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना रोटी नहीं सेकने देंगे। शुरू से मैंने कहा था, उस मंच को हमने अलग कर दिया, आपको पता होगा क्यों? वो मंच कौन सा मंच है? कोई भी मंच था, एबीसी। हम इस मंच को, ये विद्यार्थियों का मंच है और इस मंच का वही उपभोग कर पाएंगे जो विद्यार्थियों की सुनेंगे, समझेंगे, उनके दर्द को समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उस तंत्र के खिलाफ लड़ेंगे। ये मंच उनका स्वागत करेगा। लेकिन अगर कोई भी सोचेगा इस मंच का दुरुपयोग करना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ABCD,
मैं ये दुरुपयोग नहीं होने दूंगी। मैं पहले भी कही थी, मेरा डे 1 में भी यही कहना था और आज भी यही कहूंगी और तब तक कहूंगी जब तक ये मंच है। नौकरियां बेचने की भी चर्चा हो रही थी। देखिए बहुत सारी चीजें बात करने के लिए बहुत सारी है, लेकिन देखिए जैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL थी, उसने JPSC का एग्जाम कराया, कैसे करा लिया? आप बताइए, इतने बड़े संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं, आपने कैसे करा लिया? आपने अपने कार्यकाल में जो भी गलतियां की, आपकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आपको सजा मिलनी चाहिए, सूद सहित। लेकिन उसको जो है दे दिया गया। वही तो कह रही जब हूँ। तक ये मांगे माने नहीं तब तक आप लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। तब तक हम करते रहेंगे। आज शाम में क्या करेंगे आप? अभी बताएंगे थोड़ा। ठीक, नाम बता दीजिए। अर्चना कुमारी, कहाँ से? पलामू में सतबरवा से। 8वां दिन जो कल तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें तितर बितर हो गई थी। फिर कुछ चीजें फिर शाम तक से ठीक हो गई, फिर हो पाई कि हाँ कुछ होगा। फिर आज मैं आई, आज आने के बाद आज जो हमारा 9वां दिन है, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने पहले भी चीख करके बोला था, राहुल गांधी से अपील की थी कि प्लीज आपकी यहाँ पे सरकार है, आप यहाँ पे आइए, आप कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं आशा की किरण देख रही है। ये जो मैंने अपनी गुहार लगाई, जो अभ्यर्थी गुहार लगाए हैं, कहीं ना कहीं उन तक ये बात पहुंची है, तभी यहाँ पे थोड़ा सा आश्वस्त हमें मिला है। यहाँ पे कांग्रेस की टीम आई है और आकर के उन्हें कहा है कि हम कांग्रेस से आए हुए हैं, आप हमसे क्या वार्तालाप करना चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी बात मनवाने का, आप लोग संवैधानिक रूप से कर रहे हैं। बोले हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने उनका जो कुछ भी था अपना उन्होंने पढ़ के सुनाया कि ठीक है आप लोग मांग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, सरकार काम कर रही है, CID काम कर रही है, सबको गिरफ्तार कर रही है, एल के अंक इस्तीफा दे चुके हैं। ये सारी चीजें जब हो रही है तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं। हम लोगों ने साफ कहा कि देखिए हमें CBI के द्वारा जांच चाहिए, हमें CID पे भरोसा नहीं है। और हमारी जितनी भी मांगे थी, चाहे वो JSSC हो, JPSC हो, 14th JPSC पेपर रद्द हो, 2023-2025 बैकलॉग भर्तियां रद्द हो, JSSC CGL रद्द हो। और हम लोगों ने साफ साफ कहा कि अभय कुमार तिवारी एज वेल एज जो TDPL एजेंसी है, ये दोनों के द्वारा, मतलब ये दोनों जिस भी काम में संलिप्त हैं, TDPL एजेंसी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, अभय तिवारी जिसने भी पाया गया है, इन सारे एग्जाम को आपको रद्द करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात को पहुंचाऊंगा। और भी जितने भी करप्शन हो रहे हैं, जो आप हर वर्ष कैलेंडर जारी नहीं करते हैं, इस पे भी मैंने बात किया। फिर कहा कि 80 दिनों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का आप लोग गठन कीजिए और हाँ जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और सारी चीजों का आप लोग सार्वजनिक कीजिए। जो कट ऑफ होता है, OMR सीट होता है, ये सब चीजों का आप लोग सार्वजनिक नहीं करते हैं। फिर और एक बात मैंने यहाँ पे रखी थी उनसे कि जो भी यहाँ पे जैसे प्रश्न पत्र छपना हो, या तो फिर प्रश्न लिखना हो, या तो फिर OMR सीट की जांच करनी हो, तो आप इसे सरकारी मशीनरी के थ्रू ही करें, इसमें किसी भी बाह्य स्रोतों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ भी आपकी जायज मांगे हैं हम लोग इसे उन तक पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो मेरा बस सवाल एक यही है कि हमें आशा की किरण दिखाई दी है, बट जायज मांगे क्या होती है। जायज मांगे हमारी है, सारी जायज मांगे हैं, तो आप लोग सारी मांगों को उन तक पहुंचाइए और हमारे हित में काम कीजिए। तो मैं कह सकती हूँ कि एक तरह से हमारे अंदर थोड़ी सी खुशी आई है, जो कल जितना निराशा था, आशा की किरण जगी। हाँ, आशा की किरण थोड़ी सी हमें जगी हुई दिखाई दे रही है। सवाल ये कि 5 दिन हो गए, क्या कैसे यहाँ पे आप लोग रह रही हैं? देखिए रह तो रहे हैं जैसे तैसे। पहले तो चलो कि हमारा टेंट था, वहाँ पे बच्चे सरवाइव कर रहे थे, किसी तरह से मच्छर काट रहे थे, लेकिन फिर भी रह रहे थे। लेकिन 2 दिन से हमें खुले आसमान के नीचे ऐसे ही गुजारा करना पड़ रहा है। ना बिछाने को कुछ है, ना ओढ़ने को कुछ है, कुछ भी नहीं है। हाँ बट यहाँ पे खाना की व्यवस्था है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे जो मित्र बंधु हैं, कोई ना कोई ब्लिंकेट से ऑर्डर कर दे रहे हैं, जोमेटो से कर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ वो लोग पानी वगैरह की व्यवस्था कर दे रहे हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जो आप हम सारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबों का। नाम हबीबा बोकारो से। क्या स्थानीय भाषा में हम झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, हमने एक बड़ा भाई लगल, हम इनका से कहे चाहिए कि हमने दुख का तनी समझा, हमने तकलीफ का तो ही समझे पारबा, तोठिन सत्ता हो तोठिन ताकत हो।
तो तोहे मुखिया लगा हमने हर दुख तक निवारण तोहर ठीक है। तो हम तोहर से नम्र निवेदन करे चाहिए कि हमने तकलीफ तक समझा हमने युवा कितना दिन तरी भटकबे। झारखंड के 26 साल भए गेले, झारखंड आज युवा झारखंड लाए और युवा झारखंड के आगू बढ़े खातिर झारखंड के युवा सबके भी मजबूत करे। तो अगर झारखंड के युवा मजबूत नहीं भेटे तो फिर झारखंड के कमरटाई टूट गए, झारखंड के रीढ़ के हड्डीटाई कमजोर भय जीते तो झारखंड उत्थान कैसे करते। झारखंड के पूरा विश्व में एगो अलग नाम दिए है, तो झारखंड के पहचान दिए है। तो इटा खातिर झारखंड के युवा के सबसे आगू आवे है। झारखंड के युवा तभी आगू होते जब झारखंड शिक्षित रहते। झारखंड तो शिक्षित है लेकिन झारखंड के युवा बेरोजगार थी। झारखंड पूरे भारत में बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर के पायदान पे है। तो हम तोहर से कहे चाहिए कि झारखंड के हमने संविधान में लोक नियोजन की व्यवस्था करल गए, समानता के अवसर दिया गए। तो हम इस चीज का कहे कि तोहे इस चीज का पालन करा ताकि हमने जिंदगी तनी बेहतर हो जाए। तो हमने जो गुरुजी जो झारखंड के सपना देखल है, हमार सोना रकम झारखंड, हम सोना रकम झारखंड के सोना बनवे में अपन योगदान देवे। उम्मे हानि बोकारो से। ठीक है, और किन्हीं को लगाना है भाई तो लगा लीजिए। दादाजी क्या बात छात्रों से क्या बात? लीजिए इसको पकड़िए तो भैया। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व संवेदनशील है इन छात्रों के मुद्दों को लेकर, इन छात्रों के भविष्य को लेकर। हम वही टीम है जो कि छात्रों की गूंज के माध्यम से लगातार नीट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बहुत लोग सोशल मीडिया में, बहुत लोग फोन करके सवाल पूछ रहे थे कि अभी आप कहाँ हैं। हम उनको बताना चाहते हैं अभी भी हम छात्रों के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी संवेदना के साथ उनकी मांगों को समझ रहे हैं। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। सरकार लगातार इन सारे जितनी घटनाएं हुई है, जो गलतियां हुई है, उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस का एक मिजाज बना रखा है किसी भी पेपर लीक और धांधली के खिलाफ। बहुत लोग गिरफ्तारियां हुई है, ख्यानते जी से लगातार सवाल जवाब हो रहा है। रजिस्ट्रार जेल में है, जो मेन किंगपिन था, जो CDPL का जो मैनेजर या उसका जो मालिक था, उसको जेल भेज दिया गया और वो CID की जांच हो रही है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सारी जांच तह तक हो और सारे जिनका भी थोड़ा भी हाथ है इस चीज के पीछे, वो जेल के पीछे जाए। एक मैसेज जाए इस प्रदेश में कि छात्रों के अधिकार को मारने वालों को सरकार नहीं छोड़े। इसके अलावा भी हमारे पार्टी ने कुछ स्तरीय कमेटी बनाई है जो कि एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से जाकर मिलेगी और इन छात्रों की मांग को रखेगी। आज हमारे यहाँ आने का कारण यही था कि हम छात्रों की भावनाओं को समझे कि वो क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं, कौन सी जायज मांगे हैं। कुछ और जोड़ना हो तो जोड़ेंगे, कुछ घटाना हो तो घटाएंगे। सही लेजिट मांगों को लेकर हम अपनी सरकार को इसको अवगत कराएंगे और हम प्रयास करेंगे एक ऐसा सिस्टम बने, एक ऐसा मजबूत प्रणाली बने, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर लीक मुफ्त व्यवस्था बनाई जाए जो अब यही तय की जाए कि झारखंड में आने वालों का भविष्य सुनिश्चित हो, कि उनका भविष्य सुरक्षित है और जो बच्चे पढ़ाई करे, मेहनत करे, उनको उनका अधिकार मिले, उन्हें नौकरी मिले और वो मुख्य धारा में अपने जीवन को बिता पाए। हमें पता है कि झारखंड पिछड़ा राज्य रहा है, हमारे बहुत सारे नौजवान बिहोड़ों में चले गए थे। हम लगातार सुशासन के माध्यम से उनको मेनस्ट्रीम में ला रहे हैं। हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कि यहाँ के छात्र और नौजवानों का हितों का हनन हो। राजा जी, आप इंडिविजुअल आए हैं या पार्टी क्या था? मैं कुमार राजा, मैं रांची महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। छात्रों को गूंज के कार्यक्रम का जिम्मेदारी हमें दिया गया था। यहाँ पर हम पूरी टीम के साथ आए और हम पार्टी के आदमी हैं। अध्यक्ष तो इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं आए, हम अपने पार्टी की तरफ से आए। अपने पार्टी की तरफ से हम इन छात्रों की बातों को सुनने आए थे। इन छात्रों की बातों को हमने नोट किया है। अपने पार्टी की बैठक में इसको रखेंगे कल ही और उसके बाद सारा ज्ञापन बना के लोग सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। लेट भी हो गया आपका? लेट नहीं हुआ है, कभी लेट नहीं होता। जब अच्छा काम शुरू कीजिए सही समय होता है। जो प्रोटेस्ट चल रहा था जी 5 दिनों से, जी, तो हम पहले भी समझ रहे थे। आप पहले प्रोटेस्ट को देखते मांगे क्या है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं हिलाई ठीक हो जाएगा। अगर ये तार को आप उलझा के दे देंगे ना, सुलझाने में समय लगेगा। तो वैसे ही 18 साल में बीजेपी के सुशासन में ये सारा सिस्टम को उलझा के दिया गया। हम लोग सुलझा रहे हैं। 18 साल में उन्होंने 4 JPC कराया था, हमने 6 साल में 10 JPC कराया। मंशा क्या है? मंशा इसके पीछे यह हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे सरकार की छात्रों को नौकरी मिले, उनका भविष्य बेहतर हो।
कब तक छात्र यहाँ पर ऐसे बैठे रहेंगे? देखिए, हम तो अपने काम को फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे। आज इनसे बात हुई, आज ही रिपोर्ट अपने पार्टी को देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री से लगातार बात में, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता है, हम लोग उनसे मिलके इनके भावना से अवगत कराएंगे और अतिशीघ्र हमारा ये प्रयास रहेगा इस मामलों को सुलझाएं और छात्रों को फिर से वापस कलम और कागज लेके पढ़ने के लिए बैठा दें। सोमवार तक इसकी मांगे मान ली जाएगी। देखो, डेडलाइन तो आपको हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैंने अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से अतिशीघ्र ये सुनिश्चित करूंगा कि ये बात सही सजा तक पहुंचे।